नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होने वाले हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। यहाँ पर कहा गया है सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है? लावा, जीवाश्म, ह्यूमस, कचरा। तो देखिए, सेलों की परतों में जो मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष दबे होते हैं इनको जीवाश्म कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण बनता है? बताना है इनमें से कौन सा जल प्रदूषण फैलाता है। देखिए, CFC मतलब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या है? जल प्रदूषण नहीं होता। यातायात वाहनों द्वारा मुक्त गैसें। जो यातायात वाहन होते हैं इनसे जो गैसें निकलती हैं भैया, इनसे वायु प्रदूषण होता है, ना कि जल प्रदूषण। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पर धुंध की, तो भैया धुंध से भी क्या है? वायु प्रदूषण होगा। और हमें क्या बताना है? जल प्रदूषण का। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों और उर्वरकों का बचा हुआ भाग। जो कृषि में कीटनाशक और उर्वरक का बचा हुआ भाग होता है, जब बारिश होती है तो ये बचा हुआ भाग क्या है? बहकर नदियों में मिल जाता है। अतः हम कह सकते हैं क्या होता है? इससे जल प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। पृथ्वी के जीवन समर्थन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल या फिर स्थलमंडल। यदि आपने पर्यावरण की थ्योरी पढ़ी होगी स्टार्टिंग की तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। देखिए, जीवन समर्थन मतलब क्या है? ऐसा मंडल जो जीवन का समर्थन करता हो। तो भैया वो कौन सा मंडल होगा? जैवमंडल। क्या है? जैवमंडल। देखिए, जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ है। एक 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, मृदा, स्थल आदि से युक्त परत होती है, जिसमें क्या है? पादपों और जीव जंतुओं का जीवन संभव हो पाता है। ठीक है, यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वर्ग 3 के नोट्स और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप जरूर करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या बोला गया है? खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है। यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ऑप्शन है खरपतवार, मैदानी कीट, भंडारण कीट या फिर फसल। तो ध्यान रखना साथियों, खेत में क्या होता है? मुख्य फसल के साथ खरपतवार का पौधा भी होता है। ठीक है, ये क्या करता है? पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? खरपतवार। खरपतवार से क्या है? फसल को साथ को नुकसान होता है और फसल कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, इसलिए खरपतवार को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों और अन्य जो दवाइयां आती हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है? मतलब ध्वनि प्रदूषण से बताना है क्या होता है? कैंसर,
क्या आपने सुना भाई किसी को ध्वनि प्रदूषण से कैंसर हुआ है? नहीं होता। बहुत तेज बुखार आता है किसी को? नहीं आता। मधुमेह? नहीं। बल्कि क्या है, ध्वनि प्रदूषण से क्या है, अति तनाव होता है। क्या होता है, जो हमारे कान हैं जब इनको बहुत तेज ध्वनि सुनाई देती है तो क्या है, हम तनाव की स्थिति में पहुंच जाते हैं और जो हमारा संतुलन है धीरे धीरे वो बिगड़ता है। और जब ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होता है तो बहरापन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? ऑप्शन है सदस्यों में त्याग, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है, श्रम विभाजन की सुविधा, आलस्य का अभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। भैया संयुक्त परिवार कौन सा होता है? ऐसा परिवार जिसमें माता पिता होते हैं और उनके विवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, तो भैया इसमें क्या है, देखिए सदस्यों में त्याग, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों का विकास होता है, बिल्कुल सही होता है। श्रम विभाजन की सुविधा, बिल्कुल। इसमें क्या है, संयुक्त परिवार में सभी का काम बटा होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर क्या है, आलस्य का अभाव, तो भैया ये क्या है, ये हमारा गुण नहीं है, क्योंकि भैया आलस्य का अभाव इसमें नहीं होता है। क्योंकि देखिए इसमें सदस्य होते हैं बहुत सारे, तो जैसे एक सदस्य सोचता है यदि मैं काम नहीं करूंगा तो और कोई दूसरा कर लेगा मेरी जगह पर, तो इस तरह से क्या है, इसमें आलस्य होता है। ठीक है, आलस्य का अभाव हम इसमें नहीं बोल सकते, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का बहाव जग जग होता है, ऊर्जा का बहाव एक दिशी होता है, ऊर्जा का बहाव दो दिशी होता है, या फिर ऊर्जा का बहाव बहुदिशीय होता है। देखिए भैया खाद्य श्रृंखला हम सभी जानते हैं, है ना, तो खाद्य श्रृंखला में भाई जो ऊर्जा का बहाव है भाई वह एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? एक बड़े पेड़ के नीचे, घर के अंदर, वाहन के अंदर, या फिर खुले मैदान में। तो देखिए जब भूकंप आता है तो आपने देखा होगा इमारतें भी गिर पड़ती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तो अर्थात हमें ऐसी जगह पर जाना चाहिए जो बिल्कुल खाली जगह हो। तो हम कह सकते हैं खुला मैदान सबसे सुरक्षित रहेगा, भूकंप से सुरक्षित जगह है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। बोला गया है जल स्तर के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है? आंसर भाई जरा सोच समझ कर देना। जल स्तर के अवक्षय की बात यहां पर की गई है। जनसंख्या विस्फोट, वन रोपण, शहरीकरण, वन उन्मूलन। देखिए वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों की संख्या में कमी। ठीक है, और वन रोपण मतलब क्या है, वृक्षों को रोपित करना। तो भाई जल स्तर के अवक्षय मतलब, अवक्षय का मतलब क्या होता है, कम होना। तो जल स्तर का कम हो क्यों हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण और वनों का उन्मूलन हो रहा है, इस वजह से क्या है, जो जल का स्तर है वो कम हो रहा है। लेकिन जो कहा गया है वन रोपण, भैया वन रोपण से जल स्तर कमेगा नहीं, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये जिम्मेदार नहीं है जल स्तर के कम होने के लिए। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। एनीमिया निम्न की कमी के कारण होता है। जो एनीमिया है बताना है किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन की कमी से, या फिर लघु पट्टिका जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है, इनकी कमी से। तो देखिए भाई एनीमिया मतलब क्या है, खून की कमी, ये किससे होती है, आयरन की कमी के कारण होती है। राइट आंसर भैया यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, बता दें आपको यदि हम यहां पर क्या कि जो आयरन है यह हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा, कपास, गन्ना या फिर आलू? तो देखिए भाई, जो जेट्रोफा है यह एक बायोडीजल की फसल है। ध्यान रखना, जेट्रोफा एक पौधा है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है और इस पौधे के से जो बीज प्राप्त होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। कहा जाता है कि 25 से 30% बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। बोला गया है निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी? तो देखिए, लावा के द्वारा निर्माण होता है काली मिट्टी का। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। यह जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ होती है और कपास के लिए प्रसिद्ध है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो ध्यान रखना, काली मिट्टी सबसे अच्छी है कपास के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के या फिर उपभोक्ता? तो देखिए भाई, जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए उन्हें कहा जाता है प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जैसे हमारा गाय हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, बैल हो गया, ये क्या है? प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे क्योंकि भोजन के लिए किस पर निर्भर है? हरे पेड़ पौधों पर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और ध्यान रखना, जो द्वितीय चरण के उपभोक्ता होते हैं ये मांसाहारी होते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कैसे होते हैं? मांसाहारी। जैसे अपना सांप हो गया, शेर हो गया, ठीक है, ये क्या है? ये मांसाहारी के अंतर्गत आएंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? अब एक क्वेश्चन आपके अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया है। तो देखिए, सूर्य के सबसे पास कौन है? सूर्य के सबसे पास है भैया बुध है, ये आप ध्यान रखना। और सबसे दूर कौन है? तो भैया सबसे दूर क्या है? देखिए, बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो वरुण है भैया ये सबसे दूर है। ध्यान रखना, जब सबसे पास की बात की जाए तो बुध है और सबसे दूर की बात की जाए सूर्य से तो वरुण। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन बताइए सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। आप लोग बताएं, सभी भारतीय परिवार में क्या माँ पिता होंगे और उनके 2 बच्चे होंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि माता पिता हो और उनके 2 बच्चे हों। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या गलत हो गया। ऑप्शन डी में क्या है? सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। नहीं, क्योंकि यार परिवार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में कहा गया है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण करना संभव नहीं है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। क्या कहा गया है भैया? यहां पर बोला गया है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। शिक्षक क्या करता है? बच्चों से बोलता है कि आप अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाएं। तो बताइए इसमें से कौन सा अभिप्राय शिक्षक का नहीं है?
कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, बिल्कुल सही है। बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, बिल्कुल सही है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन सी में कहा गया है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, तो ये क्या है, ये सही नहीं है। शिक्षक का, ये शैक्षिक अभिप्राय नहीं है कि श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। बोला गया है दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्राक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है? परिकल्पना तथा प्रयोग करना, वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सरोकार या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो देखिए भाई, जहां पर भी कहा जाए आपसे कि मतलब कुछ आपको देखना है और समझना है, तो वहां पर क्या है, अवलोकन। यहां पर आपको क्या है, ऐसे जानवर देखना है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब सबसे पहले क्या है, यहां पर अवलोकन की बात आ गई। फिर आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में उनके नाम भी लिखना है, तो ये आएगा हमारा रिकॉर्डिंग के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं ऐसे जानवर देखना जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें अपनी नोटबुक में अंकित करना, ये हमारा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। और क्लास में भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी बच्चे एक बार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 में क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बताइए जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है ये किसका समर्थन नहीं करती? बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। भैया ये तो पर्यावरण हमेशा कहता है कि बच्चों को सीखने के अवसर, बच्चों को करके सीखने के अवसर मिलने चाहिए। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बिल्कुल भाई बच्चों को प्रश्न पूछना चाहिए, अच्छी बात है। बच्चों को खोज के लिए करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, बच्चे कम गलतियां करें। भैया ये इसका समर्थन नहीं करती, क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चे गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं। आप सभी जानते हैं जो त्रुटियां हैं ये अभिन्न हिस्सा होती है अधिगम का। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी।